हेलो फ्रेंड्स। हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 2 पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस का वीडियो मैंने पहले बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम लोग 26 से लेकर 50 तक के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 26 है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की जब हम बात करते हैं तो उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में लगते हैं, ना कि बाद में। तो शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ विकल्प की मदद से ही सॉल्व करेंगे। जैसे चिरायु में यू लगा है तो यू लास्ट में लगा है, तो इसका मतलब विकल्प गलत है। आयु की जब बात करेंगे तो आयु भी देखिए बाद में ही निकल रहा है, ठीक है। जैसे हम इसका जब संधि विच्छेद कर लेंगे तो ये बनेगा चिर धन आयु, चिरायु। तो अब यहाँ पर देखें तो आयु कहाँ लगा है, आयु बाद में लगा है। इसका मतलब ये प्रत्यय हो सकता है, कह सकते हैं, लेकिन उपसर्ग नहीं होगा किसी हालत में। तो अब ची कोई उपसर्ग नहीं होता, तो एक ही विकल्प है। और फिर यहाँ से आपको संधि विच्छेद से देखिए क्लियर भी हो रहा है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जस दूल्हा तन बनी बराता। तन नहीं होगा यहाँ पर तस होना चाहिए था। जस दूल्हा तस बनी बराता, सीधे सीधे अर्थ ही निकल रहा है कि जिस तरीके का दूल्हा होगा उसी तरीके की बारात बनी हुई है। तो यहाँ पर अर्थ ये निकलता है सभी साथी एक ही जैसे होंगे। यही सही बैठ रहा है यहाँ पर, बाकी कोई भी विकल्प आप पढ़ लीजिए, ये फिट नहीं हो रहा है इस मुहावरे के हिसाब से। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य की जब हम बात करेंगे तो संयुक्त वाक्य और, लेकिन, ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। और संयुक्त वाक्य होते क्या हैं, ऐसे दो वाक्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, एक दूसरे से किसी भी तरीके से मैच ना खाते हों, और उनको और शब्द या फिर लेकिन शब्द, ऐसे शब्दों को जोड़कर, लगाकर बीच में जोड़ा जाए, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो सीधे से आप पकड़ ले सकते हैं, यहाँ पर विकल्प से ही देख लीजिए। उसने खाना खाया और सो गया, तो और आया है, इसका मतलब यही यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, बाकी के विकल्पों की जब हम बात कर लें, रूपा चाहती है कि आया तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, ये सारे वाक्य ना तो मिश्र में है और ना ही संयुक्त में है। तो यहाँ पे एक ही विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी, उसने खाना खाया और सो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। फिर वही बात करेंगे, उपसर्ग की बात कर रहे हैं। पहला विकल्प जैसे हम ले लेते हैं लाभदायक, तो लाभदायक में दायक प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग नहीं है। अपनापन में पन प्रत्यय होता है, उपकार, यही एक विकल्प सही है। पढ़ाई की बात करेंगे तो आई प्रत्यय है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। देखिए आश्चर्य प्रकट हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे वाक्य जहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी ये चिन्ह, ये जो चिन्ह लगता है, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटोरी मार्क भी बोलते हैं। तो जब ये चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। तो वाक्य कैसा हो जाएगा, विस्मय बोधक। प्रश्न नंबर 31 है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। अब जैसे बह की बात करेंगे तो बह आगे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ तो प्रत्यय नहीं हो सकता। आवा लास्ट में बड़े आ की मात्रा होती तो माना जा सकता था, फिलहाल ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। फिर हाव की जब बात करें तो बा मतलब प्रत्यय हमेशा शब्द में लगते हैं, ना कि अक्षर में लगते हैं। अगर हाव अलग कर रहे हैं तो बा बच रहा है सिर्फ, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब जैसे बह
और आओ, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बहाव। इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये आओ प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। बत्तीस नंबर की बात करें, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनका जिनका यूज़ किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं होता हो, मतलब वो पर्टिकुलर एक ही शब्द एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो। जैसे हम बात करें, क्या बना हुआ है ये, लोटा। लोटा ही समझना, बाकी कुछ और ना समझ लेना आप लोग। तो लोटा, अगर हम लोटा शब्द कहते तो हमें दिमाग में चित्र छप जाता है लोटे का, गिलास छप जाता है चित्र सीधे सीधे। तो ऐसे शब्द रूढ़ होते हैं, मतलब ये टूटे नहीं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, अगर इनको हम तोड़ेंगे तो टूट तो जाएंगे मान लो, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे इसको हम तोड़ लें तो लो धन टा, अब बताओ लो का क्या अर्थ होता है, टा का क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन विकल्प है यहाँ पर योग रूढ़। योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं? योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। मतलब होते हैं तो दो शब्द, यहां भी दो शब्द होंगे। जैसे हम बात कर ले लंबोदर की, तो लंबोदर, अब लंबोदर शब्द किसके लिए यूज करते हैं? श्री गणेश जी के लिए यूज करते हैं। तो लंबोदर श्री गणेश जी का पर्यायवाची हो गया, टूट भी जाएगा। जैसे इसको हम कहेंगे लंबा धन उदर, लंबा मीन्स बड़ा या लंबा, उदर का मतलब होता है पेड़, पेट। तो लंबा पेट है जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। तो इसका मतलब ये योग रूढ़ है। भाई लंबोदर और किसी को तो कहते नहीं, हम गणेश जी को ही कहते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये क्या होते हैं, ये हमेशा पर्यायवाची शब्द होते हैं। हमेशा पर्यायवाची वाले शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। अब बात करते हैं यौगिक शब्दों की। विकल्प यहाँ पर पाठशाला यौगिक ही है। पाठशाला की जब बात करेंगे तो यहाँ जैसे हम तोड़ ले, पाठ धन शाला। अब पाठशाला में पाठ का अलग अर्थ है, शाला का अलग अर्थ है, और ये दोनों जुड़ के पाठशाला, मतलब दो अलग अलग शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द तैयार कर ले, वो यौगिक हो गए। हाँ, यही कंडीशन यहाँ भी होती है, योग रूढ़ में भी होती है। लेकिन योग रूढ़ की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये सारे शब्द पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? पर्याय होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो अपादान, जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग करते हैं उसको अपादान कहते हैं। तो सीधे सीधे कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह में से यहां पर सही हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि मान ली है ही नहीं। साथ क्यों नहीं लाते, यहां भी कोई गलती नहीं दिख रही। तो तुम्हारी पुस्तक, यहीं पर गलत है। क्या गलत है? तुम्हारी, देखिए तुम्हारी का कोई मतलब ही नहीं। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, यही कहेंगे। तुम्हारी शब्द यूज नहीं होता है, तुम्हारी की जगह पे यूज होना चाहिए था अपनी पुस्तक। तो यहां पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर की बात करें, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। तो पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो पवित्र की संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन इत्र। क्या हो जाएगा? पो धन इत्र। इसका मतलब यहां से ओ है और यहां से ई है। तो इस तरीके से ऐसी संधि जहां पर ए आए ओ आओ के बाद आ ई या उ ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर स्वर आते हैं, और तो ये जुड़कर हमेशा
ए के साथ अगर जुड़ेगा तो अ बनेगा, ए के साथ जुड़ेगा तो आय बनता है, ओ के साथ जुड़ता है तो औ, और औ के साथ जुड़ता है तो आव बनता है। तो यहाँ पे पवित्र अव, अवित्र देखिए इस तरीके से निकल रहा है, अव निकल रहा है यहाँ पे, अव निकल रहा है, मतलब ओ और ई मिलकर क्या बन रहे हैं, अव। तो इस प्रकार ऐसी जो कंडीशन होती है वो एक ही संधि है आपके यहाँ, स्वर संधि है, और स्वर संधि का वो पार्ट है अयादि संधि। ठीक है, तो इसमें पवित्र में अयादि संधि सही हो जाएगा। फिर इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण संबंधी, मात्रा या अक्षर संबंधी हमको देखना है यहाँ पे। अनधिकार बिल्कुल सही है। अनुकूल, अनुकूल होता है, अनुकूल, बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। बाकी अमरूद स्थान बाकी सही है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। अब देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जहाँ पर की आ जाए, जैसे उसने कहा कि, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर रुक जाएं तो अभी हमें ये लग रहा है कि आगे भी कोई ना कोई वाक्य होगा, तो मिश्र वाक्य, मतलब इसमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। जैसे उसने कहा कि, तो अभी आगे कोई ना कोई वाक्य है, इसका मतलब वो आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर इस तरीके से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 38 नंबर की जब बात करेंगे, 38 नंबर में क्या करा, जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। सीधे सीधे यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि जिसके ऊपर बीतती है वही अर्थ, वही मतलब जानता है कि उस दुख या तकलीफ का जो दर्द है वो क्या होता है। जैसे इसका पहले तो हम इसका एज मीनिंग निकाल लेते हैं लाइन वाइज। जैसे कह रहा है कि जाके पाँव ना फटे बिवाई, मान लीजिए पैर में बिवाई फट गई, तो वो दर्द आप ही तो महसूस करेंगे, ऐसा तो नहीं कि आपका दोस्त या आपका भाई कोई और अदर व्यक्ति उसको महसूस करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे यहाँ पे यही अर्थ निकलेगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। 39 नंबर की बात करें, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? अब देखिए विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। इन चारों में वो वाक्य ढूंढ लीजिए जिनमें विशेषता बताई जा रही हो। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, कोई विशेषता नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, कोई विशेषता नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, क्या है, कोई विशेषता नहीं है। लखनऊ, ये संज्ञा है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक क्या होता है, ऐसा शब्द जिसको अगर हम जिसका नाम ले तो हमें पता चले कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। जैसे बात करें लोग, जाहिर सी बात है एक व्यक्ति से लोग नहीं बनते, बहुत सारे लोग होंगे तभी हम उसको लोग कहेंगे। वर्ग, वर्ग तभी होगा जब 2 3 4 ऐसे होंगे, तभी आप उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। गढ़ भी वर्ग ही होता है या लोगों का समूह ही होता है गढ़। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, प्रेस। प्रेस एक व्यक्ति हो सकता है प्रेस, क्योंकि रिपोर्टर है, कौन आया, प्रेस वाले आए हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो प्रेस यहाँ पर फिलहाल समूहवाचक प्रत्यय में नहीं गिना जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर झुकाना, अगर सिर झुकाएंगे तो काहे का विरोध, कोई विरोध नहीं होगा। सिर कटाना, कटा दिया तो विरोध कैसे कर पाएंगे। सिर चढ़ाना, चढ़ा देंगे तो विरोध हो ही नहीं सकता। सिर उठाना, अगर आपने सिर उठा दिया, जैसे आप कोई आपको कुछ कह रहा है और आपने सिर उठा के जवाब दे दिया उसको, तो इसका मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं। इस यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी है अशुद्धियां हैं? तो अंगना, पहुंच, दांत, चांद, कौन सा होना चाहिए, पहुंच हो जाएगा यहाँ पर। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। मत धन ऐक्य, मतैक्य, तो यहां से निकला छोटा आ और प्लस ए, और ये मिलकर बन रहे हैं ए, दीर्घ ही बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है, वृद्धि हो रही है। देखिए ए में जुड़ा है आ और बना क्या, ए,
तो इस तरीके से यहाँ पे भाई वृद्धि संधि हो जाएगी। क्यों? वृद्धि संधि की डिफिनेशन ये होती है कि जब आ या आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के मिलने से अ ही बनता है, ठीक है। या फिर आ और आ के बाद अगर ओ या औ आए तो दोनों के मिलने से औ ही बनता है। जैसे हम बात कर लें, एक तो उदाहरण आपके पास ही है, आ और ए मिलकर अ बन गए। जैसे एक और कह देते हैं हम एक एक और उदाहरण इसका एक एक धन एक का, जैसे हम एक की बात कर रहे हैं, एक धन एक, तो यहां से देखिए यहां से क्या निकल रहा है, यहां से इसका से छोटा आ निकल के आएगा और यहां से ए निकल के आ रहा है। ए सिर्फ ए है, ए निकल के आया तो ये क्या बन रहा है, ये देखिए बड़ा ए मतलब ए ही बनेगा। और इसको हम लिखते कैसे हैं, एक। ये देखिए ए की बात आ गई यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक। वृद्धि सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? स्वर तो होते नहीं है, स्वर दीर्घ होता है, प्लुत होता है, ह्रस्व होता है। तो ऊष्म और संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे ऊष्म की व्यंजन करें तो जितने आपके श हैं, स श श, ये वाला और हा, ये सब ऊष्म हो गए। और जब हम संयुक्त की बात करते हैं तो जैसे छ त्र ज्ञ, इस तरीके से, तो यहां पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो संयुक्त और जुड़ा होना चाहिए और यहीं पे जुड़ा है तो यहीं पे ये विकल्प सही हो जाएगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, अगर बेइंसाफी की बात करें तो उपसर्ग हमेशा जुड़ेगा आगे, शब्द के आगे। जैसे हम इसमें इंसाफी अलग कर दे तो क्या जुड़ा हुआ है, बे जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बे यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, तत्सम कैसे शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, शुद्ध शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। जैसे हम वर्षा कहें तो वर्षा का बिगड़ा रूप होता है बारिश, तो ये तद्भव है। आंसू का अश्रु, और ये तत्सम हो जाएगा। हाथी का हस्त, वो भी आपका तत्सम है। बारात का वर यात्रा, वो भी तत्सम ही है इसका। और यहाँ पूछ क्या रहा है, कह रहा तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका तत्सम निकला, इसका तत्सम निकला, इसका निकला, मतलब ये सब तद्भव में आएंगे, ये सब तद्भव है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अब यहाँ कह रहा नहीं है, और जब ध्यान रखिए एग्जाम में जब भी नहीं वाले आ जाए तो वहाँ पे नहीं को जरूर मार्क कर दीजिए, जिससे नज़र में हमेशा बना रहे। वैसे होता क्या है, कभी कभी पूछता है नहीं और हम लोग हाँ वाले लगा देते हैं, और देखिए पहले पे ही दे रखा पराजय, तो परा उपसर्ग है यहाँ पर, अप है, प्र उपसर्ग है। ओढ़ना, अगर हम ओ हटा दे तो ओढ़ना, ओढ़ना कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब यहीं पर ऐसा यही शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। पुरोहित, पुरोहित में उपसर्ग, पुरोहित की जब हम बात करें तो पुरस नहीं निकलेगा, पुरा नहीं निकलेगा, पुरा नहीं निकलेगा, तो पुरा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर पुरा उपसर्ग हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग प्रत्यय, लिंग का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होना चाहिए, प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे जुड़े होने चाहिए, अशुद्धि मतलब कोई ऐसा इन चारों में से जो गलत है। जैसे गायिका सही है, स्त्री की बात कर रहा है और इका प्रत्यय लगा हुआ है। अनाथा सही है, गोपी सही है। नारी, देखिए नारी कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है नारी, तो ई प्रत्यय लगना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने छोटी ई की लगा रखी है और छोटी ई संबंधी प्रत्यय नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, नारी सही हो जाएगा। जो 51 नंबर क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ,
कृपया आप क्या करें, इसका आंसर जो भी आपको उचित लग रहा हो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर आंसर बताएं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आगे और क्वेश्चन लेके आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं इससे भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी डिटेल पहुंच सके। थैंक यू।